Hello everyone, you are welcome to Learn English Easily। आज हम करने जा रहे हैं MCQs of poem number 3 of class 10th from the book First Flight। The poem is A Tiger in the Zoo। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम MCQs बेस्ड होगा, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है और ये वीडियो आपको इसमें काफी हेल्प करने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं MCQs की प्रैक्टिस। फर्स्ट MCQ इज हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू पोएम के पोएट कौन हैं? रॉबिन क्लेन, बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी लेस्ली नॉरिस, डी वॉल्ट विटमिन। करेक्ट आंसर है सी लेस्ली नॉरिस। क्वेश्चन सेकंड, हाउ डज द टाइगर इन जू रिएक्ट टू विजिटर्स। जू में जो विजिटर्स आते हैं, घूमने आते हैं जो लोग, उन पर टाइगर कैसा रिएक्ट करता है, कैसी प्रतिक्रिया देता है? ए, ही इग्नोर्स देम, वह उन्हें अनदेखा कर देता है, प्राउडली, अभिमान से, सी विद अ हैप्पी फेस, डी विद अ सैड फेस। करेक्ट आंसर है ए, ही इग्नोर्स देम, वह उन्हें अनदेखा कर देता है। क्वेश्चन थर्ड, हु पासेस नियर बाय द वाटर होल। वाटर होल अर्थात जलाशय के पास से कौन गुजरता है? पासिस मीन्स गुजरता है, नियर बाय के पास से। जलाशय के पास से कौन गुजरता है? फैट बुफेलो, फैट पिग, फैट डियर, फैट एलिफेंट। तो करेक्ट आंसर है सी फैट डियर, अर्थात फैट हिरन जो होता है वो जलाशय के पास से गुजरता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु डज द सॉरी हाउ डज द आईज ऑफ टाइगर लुक। टाइगर की जो आंखें हैं वो कैसी दिखती हैं? उदासी भरी, सैड, बी ब्रिलियंट चमकदार, सी डार्क गहरी, डी लाइट हल्की। तो आंसर है करेक्ट बी, ऑप्शन बी ब्रिलियंट चमकदार। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम। पोएम में किस चीज को पर्सोनिफाई किया गया है, किस चीज का मानवीयकरण किया गया है? ए टाइगर, बी फॉरेस्ट, सी जू, डी डियर। तो करेक्ट आंसर है टाइगर का, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है। क्वेश्चन 6, द पोएम ड्रॉज अ कंट्रास्ट बिटवीन डैश एंड डैश। पोएम किन दो के बीच में कंट्रास्ट अर्थात विषमता दिखलाता है? किन दो चीजों के बीच में या किन दो जीवों के बीच में? ए टाइगर इन जू एंड ह्यूमंस, जो टाइगर जू में है और इंसानों के बीच में। बी टाइगर इन फॉरेस्ट एंड ह्यूमंस, जो टाइगर जंगल में है और इंसानों के बीच में। सी एनिमल्स एंड ह्यूमंस, जानवर और इंसानों के बीच में। डी टाइगर इन जू एंड टाइगर इन फॉरेस्ट, जो टाइगर जू में है उसमें और जो टाइगर फॉरेस्ट में है उन दोनों के बीच में ये पोएम जो है कंट्रास्ट दिखलाती है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज अ टाइगर हैव ऑन हिज बॉडी। एक टाइगर की बॉडी पर किस तरीके के निशान होते हैं, क्या होता है? ए स्पॉट्स धब्बे होते हैं, बी स्टार सितारे होते हैं, डी स्ट्रिप्स धारियां होती हैं, डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है स्ट्रिप्स होती हैं, धारियां होती हैं एक टाइगर की बॉडी पर। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ आर द पैड्स ऑफ अ टाइगर। एक टाइगर के पैड्स कैसे होते हैं? पैड्स जो उसके पैरों के नीचे का जो हिस्सा होता है, तली जिसे कहते हैं, तल, वो कैसा होता है? ए सिल्की होता है, रेशमी, बी वेलवेट जैसा होता है, मखमली, सी कॉटन सूती होता है, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है बी वेलवेट, वो मखमली होता है। क्वेश्चन 9, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन हिज क्वाइट रेज। ये पोएम से ली गई एक फ्रेज है, इन हिज क्वाइट रेज। इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस अर्थात अलंकार का प्रयोग किया गया है पोएट के द्वारा? ए मेटाफर रूपक अलंकार का, बी सिमिली उपमा का, सी ऑक्सीमोरून विरोधाभास का,
डी एलिट्रेशन अनुप्रास का। तो करेक्ट आंसर है इसका सी ऑक्सीमोरोन। क्यों है वो समझ लीजिए, क्योंकि एक छोटी सी इस फ्रेज में दो विरोधाभासी शब्द एक साथ यूज किए गए हैं, जैसे कि क्वाइट और रेज। क्वाइट का मतलब होता है शांत, और रेज का मतलब होता है गुस्से से भरा। तो दोनों चीजें एक दूसरे की विरोधी हैं और एक साथ यूज की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीमोरोन जो विरोधाभासी अलंकार है उसका प्रयोग पोएट के द्वारा पोएम में इन पंक्तियों में किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये एमसीक्यूज जो है इस पोएम के कंप्लीट हुए। आई होप आपको ये समझ आए होंगे और आपको ये बड़ी हेल्प भी करेंगे। थैंक यू।